अयोध्यापुरी के लिए कहा गया है कि अयोध्या च परम ब्रह्म, रुद्रयामल में, अयोध्या च परम ब्रह्म सरजू सगुण पुमान। अयोध्या साक्षात ब्रह्म भगवान का विग्रह है और भगवती सरजू साक्षात परमात्मा का चलता फिरता जल प्रवाह स्वरूप है। इतना ही नहीं, तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। और अयोध्यापुरी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हे पार्वती, वो साक्षात जगन्नाथ हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। इसीलिए राम जी कहते हैं कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अयोध्या च परम ब्रह्म, अयोध्या पर ब्रह्म परमात्मा और सरजू उस परमात्मा का जलमय रूप है, भगवती सरजू का। अयोध्या के रहने वाले जितने लोग हैं, ये जगन्नाथ भगवान के प्रतिनिधि हैं। बिना भगवान की कृपा के भगवान के भूमि में कोई रह सकता है। एक घटना हमें याद है महाराज जी, एक हमारे साथ काशी में पढ़ने वाला मित्र था, उसके पिता बीमार पड़ गए। दिल्ली से इतना कागज पोथी रिटर्न कर दिया, डॉक्टरों ने कहा 2-4 दिन में मर जाएंगे, ले जाओ। तो सोचा काशी में मरे, तो काशी में लेके आ गया और निश्चित था कि अब मर जाएंगे 2 दिन में 3 दिन में। तो उस समय मणिकर्णिका घाट पर कुछ ऐसे मकान बने थे जिसमें रहे तो 2 दिन के जगह पे 1 दिन में मर जाए, भूतहा मकान बने थे। जो लोग देखे हैं वो जानते हैं। तो वहां उनको रख दिया गया। जिस आश्रम में हम लोग रहते थे वहां से भोजन पहुंचा दिया जाता। डर के मारे वहां कोई रहता ही नहीं था, वही मरने वाले ही लोग आके रहते थे। अब तो सरकार ने गिरा उड़ा के नया रूप दे दिया है। डॉक्टर जवाब दे दिया और सब कुछ दिल्ली से रिटर्न हो गए थे कि ये 3 दिन 2 दिन में मर जाएंगे। 1 महीना हो गया, वो मरबे नहीं किए। आश्रम के जो मालिक थे, सन्यासी महात्मा का आश्रम, उन्होंने कहा भैया अब 1 महीना से हम भोजन दे रहे हैं, अब हम नहीं देंगे। हम लोगों के यहाँ तो बाबा जी का भंडारा है, चलो भैया दशरथ राजमहल का भंडारा हो रहा है, जो ही आवे वही खावे। हम लोग तो गेट कीपर लगाते हैं, वहां कोई गेट कीपर नहीं है, निरहु गुरहु जो ही आवे सब भोजन करें। तो वहां नाप तौल कुछ होती नहीं, उनके यहाँ तो 5 लोग भोजन करेंगे तो तौल करके ही भोजन बनता है। अब जब वो परेशान करने लगे तो लड़का कहा कि क्या करें महाराज जी। हमने कहा कि हम लोग भी तुम्हारे ही कोटि के हैं, खाने का भरोसा नहीं है, पड़ते हैं रोटी के लोभ में, तो ले जाओ पिताजी को घर, जब मरेंगे नहीं। 1 महीना हो गया। तो वो उनको गाड़ी पर लादा और गाड़ी पर लाद करके लेके घर जाने लगा। और घर जब वो गया तो काशी के पास में एक औड़ियार स्टेशन है। औड़ियार स्टेशन से जब वो आगे गया, यानी पंचकोशी काशी से जब बाहर गया, तो अभी औड़ियार से 2-4 किलोमीटर गया होगा, पिताजी मर गए। और मर गए तो फिर लेकर के आ गया जो है काशी। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कृपा नहीं थी कि ये काशीपुरी में शरीर छोड़ेगा। काशीपुरी से बाहर जाके शरीर छोड़ा। और की तो बात ही छोड़ दीजिए महाराज जी, हम और की क्या कहें। इस दास के जो पिता थे वो शरीर अयोध्या आए, शरीर छोड़ेंगे यहीं। माता पिता दोनों आए, रोज शरीर दर्द हो, हमने एक जगह रखवा दिया, हमको कहने में संकोच नहीं है। 15 दिन रहे। उनको जो है उस समय बड़े बड़े महंत मंडलेश्वर बाहर थे, तो हनुमत सदन के महाराज जी थे, उन्हीं से दीक्षा दिलवा दिया। हमने कहा गांव के पंडित का कोई भरोसा नहीं, दिन भर खुरपी लेके खेत में घूमते, उनसे मंत्र लोगे तो गति कहाँ होगी। तो महापुरुष से दीक्षा दिलाई और वो यहाँ रहे। 15 दिन रहे। अभी बहुत समय की बात नहीं, मुश्किल से 1-2 वर्ष हुआ होगा। और 90 वर्ष की अवस्था। यहाँ 15 दिन रहे, नहीं मरे। आज जब यहाँ से ज्यों अयोध्यापुरी से बाहर गए और घर पहुंचते पहुंचते मर गए। अब देखिए, तो हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग बड़ी सहजता से भगवान के धाम में रह रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा करुणा है। परमात्मा ने हमको यह सौभाग्य दिया है कि भगवान की दिव्य लीला भूमि में रह रहे हैं। लेकिन बस यह पता कब चलेगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अवध प्रभाव जान तब सही राम धनु पानी।
जब उर बसहि राम धनु पानी, जब हृदय में धनुष पार धारण करने वाले सच्चिदानंद परब्रह्म श्री राम निवास करेंगे, तब जाकर के अयोध्या की महिमा का पता चलेगा। नहीं तो भगवान की भूमि, उस दिव्य अलौकिक नगरी का पता चलना बड़ा कठिन है। ये भगवान की कृपा से ही। इसलिए तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्य हम, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं कि अयोध्या का रहने वाला हर प्राणी भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि है। इसलिए इसमें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, लिखा है हमारे यहां कि उपनिषद में, श्री राम तापनी उपनिषद में आया कि अष्ट चक्रा नवद्वारा, अष्ट चक्रा ये उपनिषद कह रही है। वेद के ज्ञान कांड को उपनिषद कहते हैं, उपनिषद को ही श्रुति कहते हैं, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो वेद का जो ज्ञान कांड है उपनिषद है अथवा श्रुति है, उसके कई नाम है, अथवा उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो वहां लिखा है कि अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूह अयोध्या, तस्या हिरण्मयः कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषा व्रतः, यो वै ताम ब्राह्मणो वेद अमृतेनावृताम पुरीम तस्यै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिम प्रजाम ददुः। यह जो भगवती अयोध्यापुरी है, अष्ट चक्रा नवद्वारा है, ये देवताओं की दिव्य नगरी है। ये शरीर भी और अयोध्यापुरी भी देवताओं की दिव्य नगरी है। इसमें हिरण्यमय कोश है, इसके गर्भ में भगवान शालिग्राम का एक नाम हिरण्य गर्भ है, क्योंकि शालिग्राम के गर्भ में सोना विद्यमान रहता है। तो इसके अयोध्यापुरी के गर्भ में हिरण्यमय कोश है। और स्वर्गो लोको ज्योतिषा व्रतः, स्वर्ग लोक और सारे नक्षत्र अयोध्यापुरी के चारों ओर विद्यमान हैं। यो वही ब्राह्मणो, जो ब्राह्मण विद्वान पुरुष इस अमृतमयी अयोध्यापुरी को जानता है, तस्यै ब्रह्म च ब्रह्मा च, उसको भगवान वेद और साक्षात भगवान ब्रह्मा आयु, कीर्ति और वंश की, शिष्य की वृद्धि करते हैं। ऐसी भगवती अयोध्या है। इस अयोध्यापुरी की अनंत महिमा है। इसलिए हम लोगों के यहां भगवती अयोध्या के वैभव को आज वह प्रतिष्ठा हम सब प्राप्त करने में समर्थ हुए कि राजनीतिक गुलामी के बाद हम स्वतंत्र हुए, लेकिन हमारी जो अयोध्या नगरी की मूल प्रतिष्ठा थी, आज तक हमें श्री राम जन्मभूमि नहीं प्राप्त हुई थी, वह भी हम सबने भगवान की बड़ी कृपा करुणा से प्राप्त कर लिया। तो यह भगवती अयोध्या कोई सामान्य नगरी नहीं। आपने सुना भी होगा, फिर भी हम एक घटना सुना दें। अयोध्या में काशी जो लोग गए होंगे, काशी का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? काशीपुरी में काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, और त्रिशूल में जो बीच वाला नोक है वो सबसे ऊंचा होता है, और वहां भगवान शंकर की नगरी काशी बसी है। इसलिए जो सबसे ऊपरी शिखर है वो विश्वनाथ जी का क्षेत्र है। पूरी काशी में एक तरफ मंदाकिनी मैदागिन है, एक तरफ गोदौलिया है, दोनों ओर से ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो विश्वनाथ मंदिर है, यानी सबसे ऊंचे शिखर पर। उसी तरह से 12 योजन लंबी 3 योजन चौड़ी जो भगवती अयोध्या है, उस अयोध्या का सबसे ऊपरी शिखर रामकोट है। अयोध्या का आप देखे होंगे, जो जानते हैं, अयोध्या का सबसे ऊपरी शिखर रामकोट है। क्यों? इसलिए कि भगवान के सुदर्शन चक्र पर भगवती अयोध्या है। ये इस पृथ्वी पर नहीं है, सुदर्शन चक्र के ऊपर भगवती अयोध्या है। और चक्र में अरे होते हैं ऐसे नुकीले, तो सबसे ऊंचे नोक पर अयोध्या के रामकोट क्षेत्र है। और उस रामकोट में जो रहता है वो और भी अयोध्या वासियों से भी अधिक वंदनीय, पूजनीय और श्रेष्ठ है। क्यों? एक घटना मैं सुना रहा हूं महापुरुषों के बीच में। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का चरित्र है। गोस्वामी जी अयोध्यापुरी आए, काशी में रहते थे, रामायण लिख रहे थे।
अयोध्या से प्रारंभ करके काशी चले गए और वहां रामायण लिखने लगे। बीच में कभी कभी दर्शन करने आते। तो तुलसी चौरा पर बड़ी भीड़ थी। गोस्वामी जी के पास सब लोग दर्शन किए, उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा, आयु बड़ी लंबी थी। तो एक पंडित जी आए और आए, गोस्वामी जी को उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके चरणों में वंदन किया और लाल कपड़े में कुछ लपेटे हुए ले आए, तुलसीदास जी को उन्होंने चढ़ा दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस लाल कपड़े को हटाया तो वो सोने की ईंट थी जिस पर श्री राम लिखा हुआ था। गोस्वामी जी के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। वो लेट करके उस ब्राह्मण को प्रणाम किए। ब्राह्मण संकोच में पड़ गए कि महाराज हम क्या कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि आप धन्य हैं कि आपको यह ईंट प्राप्त हुई और आप ब्राह्मण हैं, आपने इसको खर्च नहीं किया, कोई उपयोग नहीं किया, हम आपका वंदन करते हैं। ये बताइए ईंट आपको कहां से मिली। तो पंडित जी ने कहा कि मैं रामकोट में रहता हूं, वही भगवान का भजन पूजन करते हैं, तो हमें वहीं पर यह एक मकान में ईंट मिली है और वो ईंट हम आज तक सजो करके रखे रहे कि जब आप आएंगे तो हम आप जैसे सत्पात्र को देंगे। गोस्वामी जी ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये ईंट जहां से आपको मिली वहीं ले जा करके लगा आइए। तो ब्राह्मण देवता लौट करके आए, रामकोट के अपने उस मोहल्ले में अपने घर के पास गए और बाहर निकले तो उन्हें दिव्य सुवर्णमय नगरी दिखने लगी। देखा कि स्फटिक मणि का चदोवा है, वैदूर्य मणि की फर्श है और नीलमणि के खंभ, स्फटिक मणि के खंभ है, नीलमणि का चदोवा है और दीवालें सुवर्ण की हैं, जो सुवर्ण दिव्य चमक रहा है। ब्राह्मण देवता वह अलौकिक दृश्य देखने लगे। तुरंत देखा दीवाल में एक जगह एक ईंट नहीं है, तो उस ईंट को लिए थे, कपड़े से खोला और वहां ईंट लगा दिया और जो ही ईंट लगाया तो सारी झांकी अंतर्धान हो गई। ब्राह्मण वहीं फूट फूट कर रोने लगे। तो उन्हें भगवत आदेश हुआ कि तुम धन्य हो गए, तुमने मेरी कृपा को पा लिया है। तो यहां केवल कहने का तात्पर्य है कि वह भूमि है रामकोट का क्षेत्र जहां आज भी साधकों को भगवान ने कृपा करके अपनी कृपा का पात्र समझ करके अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया है। वह भूमि है, इसलिए सबसे ऊंचा शिखर है। अयोध्या में बहुत से चमत्कारी महात्मा हुए और एक से एक सिद्ध हुए, लेकिन साक्षात श्री जी ने प्रकट होकर के अगर किसी महापुरुष के ललाट पर तिलक किया है तो वह रामकोट का ही क्षेत्र है जहां भगवान चक्रवर्ती दशरथ राजमहल में धनुर्धारी ठाकुर विराजते हैं। बड़े बड़े महापुरुष हैं, कहीं हनुमान जी आए रुक गए, कहीं कुछ हुआ, लेकिन सबसे श्री जी का चमत्कार और सबसे भगवान के उस दिव्य भूमि का जो वैभव चमत्कार है वह रामकोट क्षेत्र है। और उसमें भी जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो अत्यंत वंदनीय है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि हम सभी अयोध्यापुरी के निवासी हैं और तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम में हम